नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश का अपना न्यूज बुलेटिन बात यूपी की। मैं हूं आपका रेडियो जॉकी कुणाल। वक्त हो चला है आज दिन भर के घटनाक्रम को जानने का, जिसमें होंगी समाज, प्रशासन, संस्कृति और अपराध जगत की सभी खबरें जो जरूरी हैं, खबरें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की मुख्य सुर्खियों की। देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। इसके साथ ही मां की विदाई के अवसर पर सिंदूर खेला का आयोजन। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उन्नाव में 45.3 किलोमीटर का हिस्सा हुआ तैयार, जल्द ही यातायात के लिए खुलने के आसार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ रहे हैं वेद, पुराण और गुरु ग्रंथ साहिब। धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने की पहल। लखनऊ नगर निगम ने स्वर्गीय सुब्रत रॉय के परिवार को सहारा शहर स्थित घर खाली करने का दिया अल्टीमेटम। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में लखनऊ में अपहरण के मामलों ने कानपुर और गाजियाबाद को पछाड़ा। 16 साल से कम उम्र की किशोरियां सबसे ज्यादा शिकार। लखनऊ में ओला ड्राइवर योगेश कुमार पाल की क्रूरता से हत्या, हाथ बंधे मिले और चेहरा टेप से चिपकाया गया था। मुरादाबाद में मैट्रिमोनियल साइट पर डॉक्टर बनकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह पकड़ा गया। नाइजीरियाई सरगना समेत 3 गिरफ्तार। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं दशहरा पर्व पर प्रदेश से आई अलग अलग खबरों की। आज देश भर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक इस पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रदेश में जगह जगह रामलीलाएं और रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। गांव शहर में रामलीला मैदानों में मेले लगे हैं और लोग बाग इसका आनंद ले रहे हैं। गोरखपुर में विजयादशमी पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकली, जिसमें सीएम की उच्च स्तरीय सुरक्षा के बीच आम नागरिक भी शामिल हुए। विजयादशमी पर्व पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पहले हर जिले में स्वदेशी मेला आयोजित किया जाए। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है और स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हैं मथुरा की ओर, जहां दशहरे के अवसर पर एक दिलचस्प घटना हुई। मथुरा में सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों ने रावण के पुतले का दहन नहीं किया, बल्कि उसकी पूजा की। उनका मानना है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त और एक प्रकांड विद्वान था। बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसने सामाजिक सौहार्द की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एएमयू के सुन्नी धर्मशास्त्र विभाग में अब मुस्लिम छात्र छात्राएं अंतरधार्मिक अध्ययन कर रहे हैं। वो वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब सहित हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। विभाग का उद्देश्य है सामाजिक सौहार्द को मजबूती देना और छात्रों को सभी धर्मों की शिक्षा देना। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उन्नाव क्षेत्र में 45.3 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। हालांकि एनएचएआई ने अभी सुरक्षा कार्य पूरे न होने के कारण इसे आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए नहीं खोला है। हमीरपुर में 2 मासूम बच्चों की सर्पदंश से मौत की दुखद खबर है। मुस्कुरा थाना क्षेत्र में जमीन पर सो रहे 4 साल के रोहित और 6 साल की काजल की सांप के काटने से मौत हो गई। बच्चों के पिता ने ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला था। अब कुछ प्रशासनिक और कानूनी खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ नगर निगम ने सहारा प्रमुख स्वर्गीय सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय को एक बड़ी कार्रवाई के तहत नोटिस दिया है। उन्हें सहारा शहर स्थित घर खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के गोलमाल का खुलासा हुआ है। विधानसभा की लेखा संपरीक्षा समिति ने 10 साल पुरानी 41 ऑडिट आपत्तियों पर जवाब मांगा है, जिससे इंजीनियरिंग और लेखा विभाग में हड़कंप है। एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। शाहजहांपुर के एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में दोषी पत्नी रमनदीप कौर की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। उसके प्रेमी गुरप्रीत की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। अगर आप पहली बार गो गोरखपुर रेडियो सुन रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी खबर न छूटे। ये खबरें आप तक रोजाना शाम को पहुंचती हैं। और अब बात करते हैं अपराध जगत की खबरों की। सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां एनसीआरबी के ताजा आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में अपहरण के मामलों ने गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा शिकार 16 साल से कम उम्र की किशोरियां हुई हैं। वर्ष 2023 में 12 से 16 साल की 100 किशोरियों का अपहरण हुआ है, जो गाजियाबाद से 20 गुना से भी ज्यादा है। लखनऊ से ही एक क्रूर हत्या का मामला सामने आया है। लखनऊ के पारा निवासी 27 वर्षीय ओला ड्राइवर योगेश कुमार पाल की सीतापुर में झाड़ियों से लाश बरामद की गई है। योगेश 29 सितंबर को सीतापुर के लिए बुकिंग लेकर निकले थे और लापता हो गए थे। उनकी हत्या क्रूर तरीके से की गई है। उनके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और पूरे चेहरे पर टेप चिपकाया गया था। पुलिस लूट के बाद हत्या की आशंका जता रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर डॉक्टर बनकर महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। नाइजीरियाई सरगना चिन्वे के एम्मानुअल कानू सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह 18 राज्यों में सक्रिय था और एक स्थानीय शिक्षिका से 94 लाख रुपए की ठगी की थी। कानपुर IIT के छात्र की आत्महत्या का मामला भी गरमाया है। बीटेक छात्र धीरज सैनी की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने IIT प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शव 2 दिन तक कमरे में लटका रहा और उन्हें सूचना देर से दी गई। कुछ अन्य आपराधिक खबरें हैं, जैसे रामपुर में महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोपी तांत्रिक गुलफाम पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात 45 वर्षीय होमगार्ड जवान विक्रम सिंह ने ड्यूटी के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। न्यायालय से कुछ सजाओं की खबरें भी हैं, जैसे मुरादाबाद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी राहुल को 20 साल के कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं 21 साल पुराने हत्या के मामले में दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख खबरें। इसी के साथ बात यूपी की बुलेटिन का समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं था आपका रेडियो जॉकी कुणाल। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।